मैं इस समय शताब्दी हॉस्पिटल में हूँ। रायबरेली एम्स में मेरा इलाज नहीं चल पाया। 1.5 महीने से इलाज चला रहे थे। जब मेरा पैसा खत्म होने को आया, बोले यहाँ पे किडनी के डॉक्टर नहीं है, अब उनको लखनऊ हॉस्पिटल में दिखाओ। बताइए, हम उनको लखनऊ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। अब यहाँ पे किडनी के डॉक्टर हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देर कर दिया है आपने। एक बच्चे की मौत, एक माँ की दोनों किडनी फेल और जिम्मेदार वो सिस्टम जिस पर हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं। जिंदगी थी हंसती खेलती, घर था रोशन और प्यारा, एक लापरवाही ने पल में तोड़ा सपनों का वो नजारा। किसने की गलती, किसने दी सजा, ये सवाल है जनता का। जब सिस्टम बन जाए कातिल तो कौन सुनेगा दर्द बेचारा। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश। सच की बात होगी, सीधी बात होगी, क्योंकि यही है 7 टीवी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी, रायबरेली उत्तर प्रदेश की हकीकत, एक गरीब बैटरी रिक्शा चालक के परिवार की हकीकत और उस सिस्टम की हकीकत जो गरीब की जान को आंकड़ा समझता है। एक बच्ची पैदा हुई और उसी अस्पताल में मर गई। एक माँ जो तीसरे बच्चे की खुशी को लेकर अस्पताल गई थी, आज दोनों किडनी फेल होने की कगार पर खड़ी है। एक बाप जो बैटरी रिक्शा चलाकर घर चलाता था, आज अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देख पा रहा है कई दिनों से। रायबरेली उत्तर प्रदेश, जिला मुख्यालय से दूर सलवन गांव, सूची मेन रोड पर रहते हैं आशीष कुमार कौशल और उनकी पत्नी प्रीति। आशीष बैटरी रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से परिवार पालते हैं। घर में 2 बच्चे, एक 4 साल का, एक 2 साल का। परिवार छोटा लेकिन खुशियाँ बड़ी थी। प्रीति के मन में एक ख्वाब था, घर में 2 लड़के हैं, एक बिटिया आ जाए तो घर पूरा हो जाए, और वो दिन भी आया। प्रीति गर्भवती थी। पूरा परिवार एक नई किलकारी का इंतजार कर रहा था। घर गूंजने वाला था एक बहन की हंसी से, लेकिन जो हुआ उसने सब कुछ तबाह कर दिया। जब प्रीति को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, आशीष ने तुरंत 108 डायल किया। 15 मिनट में एम्बुलेंस आई। आशीष ने कहा, हमें शहर के अस्पताल ले चलो, लेकिन एम्बुलेंस वाले ले गए सलवन के सरकारी अस्पताल। यहीं से कहानी पलट जाती है। सलवन अस्पताल में डिलीवरी कराई गई। बच्ची मरी हुई पैदा हुई। बच्ची मरी हुई थी। डिलीवरी के बाद जो अपरा यानी कि प्लेसेंटा माँ के शरीर से बाहर निकालनी चाहिए थी, वो अंदर ही छोड़ दिया गया। यह कोई चूक नहीं है, यह जानलेवा लापरवाही है। बच्ची की तो मौत हो गई और प्रीति के शरीर में भारी संक्रमण फैलने लगा। एक बच्ची गई, एक माँ मौत के दरवाजे पर पहुँच गई। जिम्मेदार कौन है? सलवन का वो सरकारी अस्पताल। जब हालत बिगड़ी, प्रीति को जिला अस्पताल भेजा गया। वहाँ जांच हुई, पता चला शरीर में गंभीर संक्रमण है और किडनी पर असर पड़ रहा है। तुरंत एम्स लखनऊ रेफर कर दिया गया। एम्स देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक। वहाँ प्रीति का इलाज शुरू हुआ। 49 दिनों तक, 49 दिन एम्स में रही प्रीति। संक्रमण का इलाज चला, किडनी का इलाज भी जरूर था, लेकिन अब जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आशीष को एम्स में बताया गया, यहाँ किडनी के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं है। जरा सोचिए, एम्स और किडनी का डॉक्टर नहीं है तो फिर 49 दिन तक क्यों रखा गया? आशीष का यही सवाल है। जब आपको पहले से पता था कि यहाँ किडनी का इलाज नहीं होगा तो 49 दिन क्यों रखा गया? आशीष के पास आयुष्मान कार्ड था, सरकार का वादा, गरीब को मुफ्त इलाज। 49 दिन इस कार्ड से इलाज हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये ध्यान से सुनिए। एम्स से जब प्रीति को शताब्दी अस्पताल लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ नेफ्रोलॉजी यानी किडनी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो बचा हुआ दवाइयों का स्टॉक वापस नहीं लिया गया। कहा गया ये आपको आगे काम आएगी, अपने पास रखो। सवाल ये है, क्या वो दवाइयाँ जरूरत से ज्यादा दी गई थी? क्या आयुष्मान कार्ड की लिमिट का गलत इस्तेमाल हुआ? क्या एक गरीब मरीज की दवाइयों के नाम पर सरकारी पैसे की लूट हुई? योगी जी, क्या आपको पता है आपके प्रदेश में आयुष्मान कार्ड का पैसा कैसे उड़ाया जा रहा है? ये सारी बातें हमें फोन पर प्रीति के पति आशीष ने बताई। 16 अप्रैल 2026 आशीष अस्पताल के बाहर बैठे रो रहे थे। जेब में पैसे नहीं, पत्नी अंदर जिंदगी से लड़ रही है, बच्चे घर पर 2 बुआओं के पास। एक बुआ एक
एक बच्चे को संभाल रही है, दूसरी बुआ दूसरे को। किसी राहगीर ने उनका दर्द देखा और दिया एक नंबर, वानर सेना के संरक्षक अजीत सिंह का नंबर। आशीष ने फोन किया और उसके बाद रायबरेली से वानर सेना के धीरज सिंह मैदान में उतरते हैं। इन दोनों की कोशिशों से शताब्दी अस्पताल में बेड मिला, वीडियो रिकॉर्डिंग से मदद का रास्ता खुला, 7 से 8 यूनिट खून की व्यवस्था हुई। बकौल आशीष कुमार कौशल 40,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिली, खाने पीने का इंतजाम हुआ। 16 अप्रैल 2026 से लगातार वानर सेना आशीष के साथ है। जब दर्द की चीखें दीवारों से टकराई, सरकारी दफ्तरों ने आंखें फेर ली भाई, तब एक सेना उठी, न वर्दी न तमगा। अजीत सिंह और धीरज सिंह ने थामा हर टूटा किनारा। वानर सेना का यही है असली परिचय, जहां इंसानियत हारे वहां ये करे विजय। अजीत सिंह ने फोन सुना, एक पल नहीं रुके, तुरंत संपर्क किया धीरज सिंह से। वानर सेना के रायबरेली प्रतिनिधि धीरज सिंह, जो पहले से रायबरेली में वानर सेना के लिए जमीन पर काम करते हैं, वो मैदान में उतर गए। और फिर जो हुआ वो किसी सरकारी विभाग ने नहीं किया, वो 2 इंसानों ने किया, अजीत सिंह और धीरज सिंह ने किया। एक संगठन ने बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे एक आवाज सुनी और दौड़ पड़ा। आज आशीष कुमार कौशल के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, प्रीति की दोनों किडनी काम नहीं कर रही, डॉक्टर जांच कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। आशीष कहते हैं, जरूरत पड़ी तो मैं अपनी किडनी दे दूंगा, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए मांग रहे हैं, मैं गरीब हूँ, क्या करूँ। दूसरा, कई दिनों से आशीष ने अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा। 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, माँ अस्पताल में, बाप अस्पताल के बाहर, बच्चे दोनों बुआओं के आसरे। यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह उस सिस्टम का आईना है जो गरीब को इंसान नहीं समझता। 7 टीवी इस पूरे मामले को सुनने के बाद 3 बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल नंबर 1, सलवन सरकारी अस्पताल की उस दाई, नर्स, डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जिसने डिलीवरी के बाद अपरा अंदर छोड़ दी? एक बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को जवाब नहीं देना चाहिए? सवाल नंबर 2, एम्स लखनऊ में 49 दिन तक ऐसे मरीज को रखा जिसे किडनी के इलाज की जरूरत थी। एम्स में किडनी विशेषज्ञ नहीं था तो आयुष्मान कार्ड की लिमिट किस मद में खर्च हुई? क्या यह सरकारी योजना के पैसों का दुरुपयोग नहीं है? सवाल नंबर 3, 108 एम्बुलेंस ने मरीज की इच्छा के विरुद्ध शहर के बड़े अस्पताल की जगह सलवन ले जाने का फैसला क्यों किया? क्या एम्बुलेंस चालक और स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षित है या यह भी एक बड़े खेल का हिस्सा है? 7 टीवी आपसे अपील करता है, अगर आप प्रीति और आशीष की मदद करना चाहते हैं, वानर सेना के संरक्षक अजीत सिंह और रायबरेली प्रतिनिधि धीरज सिंह से जुड़िए। यह संगठन बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, सिर्फ एक इंसान की मदद के लिए खड़ा है। वानर सेना का साथ दीजिए, आशीष और प्रीति का साथ दीजिए। एक बैटरी रिक्शा चालक, एक घर जिसमें खुशियाँ थी, एक बच्ची जो आने वाली थी, एक माँ जो अब किडनी फेल होने की दहलीज पर है, और एक सिस्टम जिसने पहले एम्बुलेंस से गलत अस्पताल भेजा, फिर डिलीवरी में लापरवाही की, फिर 49 दिन बेकार रखा, फिर आयुष्मान कार्ड की लूट की और फिर मुंह फेर लिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के उन लाखों गरीबों की कहानी है जो सिस्टम पर भरोसा करते हैं और सिस्टम उन्हें तोड़ देता है। सवाल सिर्फ प्रीति का नहीं है, सवाल उस सच्चाई का है जो आशीष कुमार ने हमें बताई, जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। योगी जी, क्या सुन रहे हैं आप? बकौल आशीष कुमार, अगर सिस्टम ने लापरवाही नहीं की होती तो आज प्रीति इस स्थिति में नहीं होती, उनकी बच्ची उनके साथ होती। जब सिस्टम सोए, एक फोन, 2 इंसान और एक परिवार की उम्मीद। अजीत सिंह और धीरज सिंह इंसानियत के असली चेहरे बनकर सामने आ रहे हैं। यही है वानर सेना, यही है असली भारत। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ।